क्या बात है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। ये फूल सखी जी हैं। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ओके सॉरी फाइन रिलैक्स डोंट माइंड। इस मूवी सीन में आपने देखा होगा कि नकली प्रदर्शन की आड़ में बंटी और बबली ने ताजमहल बेच दिया था। कहीं वही हाल भारत का तो नहीं, क्योंकि भारत में एक नहीं कई सारे बंटी और बबली हैं। और क्या इस किसान आंदोलन की आड़ में ये देश को तो नहीं बेच देंगे? क्योंकि जो आंदोलन पानी की फव्वारों के साथ चालू हुआ था, अब वह आंदोलन पिज्जा पार्टी तक पहुंच चुका है। और पता नहीं ये आंदोलन कब तक चले, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि हम साल भर का राशन अपने साथ लाएं। अब पता नहीं साल भर का राशन वह साथ लाए हैं या साल भर का राशन उन्हें और कोई जो है वह प्रोवाइड करेगा। जब मेरा एक मित्र के साथ डिस्कशन चल रहा था, जब मैंने उससे कहा कि किसानों को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो रहा हो, क्योंकि उन्होंने सड़कें जाम कर दी है, ट्रेन भी रोक रहे हैं, पूरा हाईवे जाम है, तो उसने कहा कि ए मूर्ख इंसान, तू उस अन्नदाता के खिलाफ बोल रहा है जो तुझे बचपन से लेके अभी तक पालता आया है। अगर वह अन्न पैदा नहीं करता तो तू भूखा मर जाता। सोच, और तू उन किसानों के खिलाफ बोल रहा है। तब मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ। 21 दिन लगभग जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब से 21 दिन हो गए और किसान प्रदर्शन चल रहा है। और 21 दिन में तो मैं 21 बार सब्जी भी ले आया मंडी से। जब मैं मंडी गया तो मैंने वहां पे सब्जी वाले से पूछा, क्यों काका ये सब्जी क्या आप कोई मंदिर के बाग बगीचे से तोड़ के ला रहे हो? क्योंकि किसान तो दिल्ली बॉर्डर पे बैठ के प्रदर्शन कर रहा है। जब उन काका ने कहा, नहीं बेटा ये तो हम किसानों से ही खरीद के ला रहे हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज आ गया। मैंने अगर किसान से आप ला रहे हो तो दिल्ली में बैठा किसान कौन सा है? जब मैंने सोचा चलो शहर के पास में कोई गांव में चला जाए और वहां पे देखा जाए कि वाकई में किसान जो है खेतों पे काम कर रहे हैं। जब मैं गांव में गया तो ये देख के बड़ी खुशी हुई कि जो असली किसान है अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, और ये जो सब्जियां अनाज हम खा रहे हैं वो अभी भी खेतों से ही किसान जो है सप्लाई कर रहे हैं। अब मैं जब घर जा रहा था, जब मैंने किसान के घर के बाहर देखा कि कुछ काबुली चने पड़े और उसकी बोरियां पड़ी है, तो मैंने सोचा ये तो बड़ी बढ़िया अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं, इसको लेके घर चला जाए। जब मैंने उस अन्नदाता से कहा, किसान से कहा कि हे अन्नदाता, ये जो काबुली चने हैं एक बोरी मुझे दे दीजिए, तो मैं वो बोरी ले जाने लगा। जब उस अन्नदाता ने कहा कि ठहरो, इस एक बोरी के 2000 रुपया लगेंगे। मैंने कहा 2000 रुपया? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। बोले अगर पैसे नहीं है तो मैं ये काबुली चने की जो बोरी है ये भी आपको नहीं दे सकता। जब मुझे एक बात समझ में आई, मेरा जो असली अन्नदाता है, जब मैं कमाने लायक नहीं हुआ था तो मेरा असली अन्नदाता था मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप। और जब मैं अभी कमाने लायक हुआ तो ये जो किसान है ये मेरा अन्नदाता नहीं है, ये अन्न उत्पन्न करने का एक जरिया है, क्योंकि बिना पैसे के ये मुझे अन्न नहीं देता। ये अन्नदाता है तो मैं करदाता हूं, और ये इसका बिजनेस है जिसके एवज में उसको पैसे मिलते हैं। और ये उसका खानदानी पेशा भी है, क्योंकि अगर वह और कुछ काम जानता, क्योंकि जब मैंने उस किसान से बात करी तो उस किसान के 2 बच्चे थे। एक बच्चा तो खेती करता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, और एक बच्चे को उसने पढ़ाया लिखाया जिसके एवज में वह शहर में नौकरी करता था। जब मैंने उससे पूछा कि अगर क्या आपका बड़ा लड़का भी पढ़ लेता तो आप उसको भी नौकरी करवाते? बोले जी हाँ। तो इससे एक बात तो साबित होती है, किसानों को, पर्टिकुलर उस किसान को खेती ही आती थी, इसलिए वह खेती कर रहा था, और खेती भी मुफ्त में नहीं कर रहा था। उसका जो भी मोटिव था वह था पैसा कमाना। ये आपका बिजनेस है, और इस बिजनेस में आप आपकी मर्जी से हो, चाहे आपका पुश्तैनी बिजनेस हो, और एक भी रीजन ये भी हो सकता है कि आपको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। और हर बिजनेस में नुकसान नफा होता ही रहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे अन्नदाता हैं, इनसे ऐसा मत करो, इनका तो साथ दो, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं कि चलिए देश के सारे दर्जी, सारे टेलर हड़ताल कर दें और कहें कि शर्ट की जो सिलाई है वो 1000 रुपए फिक्स करो, और अगर हम उसका विरोध करेंगे तो क्या आप हमें यह तर्क देंगे कि अगर दर्जी नहीं होते तो अभी आप नंगे घूमते होते? नहीं साहब,
जो भी कोई बिजनेस करता है मुनाफे के लिए करता है। किसान भी अगर बीज बोता है और फसल काटता है, उससे लेके उसका मोटिव एक ही रहता है कि मुझे मुनाफा हो, ज्यादा से ज्यादा में मेरी फसल बिके और मैं कमाऊं, क्योंकि मुफ्त में कोई भी चीज नहीं मिलती है। लेकिन किसानों को तो सरकार की तरफ से कितनी राहत भी मिलती है, आपसे इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता, तरह तरह की सब्सिडीज आपको दी जाती है। देखिए, मैं सरकार का पूरा समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि किसानों की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, और दोनों की जिम्मेदार ना पूरी सरकार है ना किसान है। आज भी ऐसे कई किसान हैं जिनके पास 2-2 स्कॉर्पियो हैं, कई सारी चीजें हैं, बंगले गाड़ी है, और कई किसान ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, जो बंधुआ मजदूरी बन के रह गए हैं। लेकिन क्या किसी भी बिल का जो समर्थन है या विरोध है, क्या इस बात पर निश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में वो हमें तकलीफ देगा? अभी आपको तकलीफ हुई? बचपन से लेकर अभी तक अखबार में पढ़ता हुआ आया हूं और न्यूज चैनल में देखता हुआ आया हूं कि सैकड़ों किसान जो है वह आत्महत्या कर लेते हैं। सरकारें जो है हर बार कर्ज माफी का वादा करती है, जो किसान जो है कभी खराब मौसम की मार झेलता है, कभी उसको अपने जो अनाज है उसका मूल्य नहीं मिलता, इस वजह से वो सड़कों पर ही अपना जो अनाज है, अपनी फल सब्जियां हैं, वो फेंक देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बचपन से देखते आ रहे हैं, और ये बात तो इससे निश्चित होती है किसान अभी भी कोई चांदी की थाली में खाना नहीं खा रहा है, अभी भी उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये बिल आने से क्या हो जाएगा? क्या अभी तक किसान बहुत मजे में था? नहीं, अभी भी मजे में नहीं था, अभी भी आत्महत्या कर रहा था, अभी भी परेशान था, और अभी भी ये सारी चीजें झेल रहा था। और जो ये किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन का जो समर्थन कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, इतने लंगर लगा रहे हैं, मेरा एक सुझाव है, सभी से सुझाव है, और मेरी सबसे गुजारिश है, मेरा ये सुझाव आगे बढ़ाया। मेरा एक सुझाव ये है कि देखिए, अभी करोड़ों की फंडिंग वो कर रहे हैं, मेवा मिष्ठान बांट रहे हैं, पिज्जा बांट रहे हैं, कोई कह रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, हम विदेशों से भेजेंगे, कई चीजें हैं। तो इन सबकी एक सूची बनाई जाए। कई राजनीतिक पार्टियां भी है जो तरह तरह के सेवा नाम दे रही है, सेवा कर रही है, लंगर लगा रही है, हर चीज में डॉक्टर मुहैया कर रही है, मतलब करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आज के बाद एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। आपको जो भी परेशानी हो, आपको 1 रुपया चाहिए हो या 1 करोड़ रुपया चाहिए, जो भी परेशानी हो, एक लिस्ट बनाई जाए। जो जो समर्थन कर रहा है इस आंदोलन का और जो फंडिंग कर रहा है खुलेआम, है ना, लंगर लगा रहा है, पैसे दे रहा है, जो भी कर रहा है, उन सबकी एक लिस्ट बनाई जाए। समझिए, 1000 लोगों की लिस्ट बनाई जाए, सबने फंडिंग करी। इन राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट बनाई जाए जो इतना समर्थन कर रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं। और जब भी किसानों को जो भी तकलीफ हो, आप इन लोगों के पास जाएं और अपनी तकलीफ बताएं, ये आपकी मदद करेंगे। आप सरकार के पास ना जाएं कुछ भी कर्जा माफ करवाने या कुछ भी लेने, क्योंकि सरकार अपना पैसा खर्च नहीं करती है। सरकार के पास जो पैसा है वो आम आदमी का पैसा है। आज मैं 30 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए में खरीद रहा हूं और जो 60 रुपए टैक्स के रूप में भर रहा हूं, तो ये आपको मुफ्त में कर्जा माफ करने के लिए या फ्री फोकट की चीजें देने के लिए नहीं पे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं देश की तरक्की के लिए। और जब ये पैसा देश की तरक्की के लिए खर्च नहीं होता है, ऐसी मुफ्तखोरी में खर्च होता है, तो मुझे दुख होता है और मैं इसको वह नहीं करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी ये दानदाता हैं, आप उनकी एक सूची बनाएं, उनके नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबके जो अध्यक्ष हैं उनके नंबर सेव कर लें। और जब भी आपको तकलीफ हो तो प्लीज आप आत्महत्या ना करें, क्योंकि आप वाकई में अन्नदाता हैं हमारे, और आप आत्महत्या ना करें। और आपको तकलीफ हो तो इनको फोन करें, ये विदेश में बैठ के कहीं भी शहर के जिस कोने में बैठे हो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि किसान को भड़का के उसके इस आंदोलन का फायदा उठा के तो कई राजनीतिक पार्टियां और कई लोग आगे आ गए, लेकिन जब किसान को असल में इन लोगों से मदद चाहिए होगी तब कोई भी आगे नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये पहले आगे आया होता तो ना तो देश में कोई भी किसान आत्महत्या करता, ना किसानों की स्थिति ऐसी होती। और मेरा किसानों से भी अनुरोध है कि आप कोई भी ऐसा प्रदर्शन मत कीजिए जिससे देश को नुकसान होता हो, क्योंकि जैसे आपको आपके नुकसान की चिंता है वैसे मेरे को मेरे नुकसान की, एक आम आदमी को अपने नुकसान की भी चिंता है। क्योंकि आप टैक्स पे नहीं करते हैं, आप अन्नदाता हैं तो मैं करदाता हूं, और आप ऐसे मेरे देश का नुकसान नहीं कर सकते हो। और आप कोई भी ऐसा प्रदर्शन तो कतई नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ आप कयास लगा रहे हैं कि उद्योगपति हमारी जमीन खा जाएंगे, किसान मंडियां खत्म कर देगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपकी जमीन खा गया होता, आपको मूल्य नहीं मिलता, तो इसी प्रदर्शन में मैं भी आपका साथ देता। लेकिन आप सिर्फ राजनीतिक करने के लिए या राजनीतिक पार्टियों से प्रभावित होकर अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस देश के नुकसान को सहन
नहीं करूंगा, आपको आपका ये प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए या सरकार से जो भी समझौता है वह कर लेना चाहिए। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।